नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान में गजब का उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आबू रोड में सैकड़ों लोगों संग योग कर फिटनेस का संदेश दिया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के सभी जिलों में योग कार्यक्रमों की धूम रही। डीग के जल महल, खेतड़ी के पोलो ग्राउंड, सूरतगढ़ और जयपुर स्थित पुलिस अकादमी में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आमजन की भागीदारी ने इस दिन को और खास बना दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया को योग से परिचित कराया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया। उनके नेतृत्व में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक शक्ति और वैश्विक नेतृत्व का सम्मान है। आज योग विश्वव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जैसे योग शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ता है, वैसे ही योग आज विश्व को भी जोड़ रहा है। मेरे भाइयों, अगर हम अपना काम अनुशासन से करते हैं तो अपना दायित्व निभाते हैं, तो ये एक तरह का योग ही होता है। इसी मंत्र को साकार करते हुए योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाकर भारत ने सॉफ्ट पावर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। साथ ही योग को कर्म योग से जोड़कर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के तौर पर विकास की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है। साथियों, आपको याद होगा कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित हुआ, जहां प्रधानमंत्री जी के साथ 35,985 लोगों ने एक साथ योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। राजस्थान को भी योग में विशेष पहचान मिली है। वर्ष 2018 में कोटा में 1,05,000 से अधिक लोगों ने एक साथ योग कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। मुझे गर्व है कि वर्ष 2025 में योग संगम पोर्टल पर 85 लाख से अधिक प्रतिभागियों के पंजीकरण के साथ राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर रहा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है। यह थीम इस बात पर केंद्रित है कि योग केवल युवाओं तक सीमित नहीं, बल्कि यह बढ़ती उम्र के लोगों को भी शारीरिक रूप से सक्रिय, मानसिक रूप से संतुलन और भावनात्मक रूप से मजबूत रखने का सशक्त माध्यम है। डीग के ऐतिहासिक जल महल परिसर में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म और डीग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने सैकड़ों लोगों के साथ योग कर फिटनेस का संदेश दिया। कार्यक्रम में योग दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। इसके बाद योग प्रशिक्षक लल्लू राम जांगिड़ ने सभी प्रतिभागियों को योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करवाया। ताड़ासन से लेकर शवासन तक विभिन्न आसनों के माध्यम से शरीर और मन को स्वस्थ रखने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को योग संकल्प, नशा मुक्ति और मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान जल महल परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे विश्व भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के आबू राज से प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी स्वयं योग दिवस के अवसर पर शामिल हुए। मैं समझ सकता हूँ कि योग के माध्यम से व्यक्ति को स्वस्थ करने का जो एक माध्यम है,
ये आज से नहीं, ऋषियों मुनियों की परंपरा के आधार पर स्थापित हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल में ये 12वां योग दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है और ये सफलता भी मिली। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मनाने का पूरे विश्व भर ने फैसला लिया। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में योग का बहुत बड़ा महत्व है। व्यक्ति स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वैचारिक दृष्टि से। इसके लिए नियमित योग करके सैकड़ों प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है, जो हमारी परंपरा और संस्कृति के आधार पर है। मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, इसकी आपको शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बंगाल के कलकत्ता से हमें एक संदेश देने का काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी हमें संदेश दिया है। और योग जो हमारे सनातन संस्कृति की प्राचीन एक योग हमारी व्यवस्था है, उसको पूरे विश्व ने अपनाया है। प्रधानमंत्री जी की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को पहचान मिली है और मैं समझता हूँ ये एक बड़े गर्व की बात है कि पूरे विश्व में आज योगा अपनाया जा रहा है और लोग ध्यान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसी पहल पे आज यहाँ डीग में हमारे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ। उसमें माननीय जवाहर सिंह जी बेडम साहब और मैं और जिला कलेक्टर साहब और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सामूहिक रूप से योग अभ्यास उन्होंने किया है। और योग एक ऐसी साधना है जिससे शारीरिक रूप से तो आदमी स्वस्थ रहता ही है, साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने का अवसर उसको मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि हर किसी व्यक्ति को योगाभ्यास निश्चित तौर पर नियमित रूप से अपने जीवन में। झुंझुनू जिले के खेतड़ी स्थित ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में योग दिवस पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, युवाओं, महिलाओं और आम लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्यान और योग अभ्यास से हुई, जिसके बाद उपस्थित सभी लोगों को प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया। खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने योग को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताया। वहीं उपखंड अधिकारी सुनील कुमार चौहान ने कार्यक्रम के अंत में सभी से योग को जीवन का नियमित हिस्सा बनाने की अपील की। खेतड़ी के इस प्रसिद्ध पोलो ग्राउंड के अंदर आज उपखंड खेतड़ी के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में एसडीएम साहब, हमारे डिप्टी साहब, तहसीलदार जी, बीडीओ साहब और अन्य सभी आम नागरिक की उपस्थिति में 12वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस का पोलो ग्राउंड के अंदर आयोजन किया गया। और बड़े सुखद अनुभव के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जो योग दिवस और जो योग की विधा है अंतर्राष्ट्रीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको जो प्रचारित किया है और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मनाया जा रहा है। और आज शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा कि कितनी जगह ये योग हुआ है और कितने लोगों ने ये योग किया है। निश्चित रूप से शरीर को, तन को, मन को, विचारों को शांति और संतुलित रखने के लिए जो योग की अहमता और महत्वता हमारे जीवन में है, निश्चित रूप से हमारे ऋषि मुनियों ने एक बहुत बड़ी कला विधा हमें योग के रूप में दी है। मैं उन ऋषि मुनियों को भी आज मैं याद करना चाहता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे नरेंद्र जी मोदी को कि उन्होंने इस विधा को पूरे विश्व को, हमारी जो एक अमूल्य धरोहर है, विश्व को प्रदान की है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी पधारे, उन सब के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सभी देशवासियों को और विश्व भर में योग प्रेमियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज खेतड़ी के इस ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में आयुष विभाग, नगर पालिका प्रशासन और खंड प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रोटोकॉल के अनुसार समस्त क्रियाएं यहाँ आयोजित की गई। विधायक साहब की आदरणीय उपस्थिति रही और समस्त ग्रामवासी यहाँ पर्याप्त संख्या में पधारे और योग अभ्यास का लाभ लिया। मैं इस अवसर पर सभी लोगों से ये निवेदन करूँगा कि शारीरिक व्यायाम स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है और योग हमें अपना एक सांस्कृतिक और पुरातन रूप मिला हुआ है, जिससे मन और शरीर की शांति और स्वास्थ्य को बनाए रखे जा सकता है। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूँगा इस योग दिवस पे कि योगा का निरंतर अभ्यास करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में सामूहिक योग का अनूठा नजारा दिखा।
बिश्नोई मंदिर प्रांगण में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक बड़ी संख्या में आमजन, युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक योग किया। कार्यक्रम में प्रशासन द्वारा बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई, जिसके माध्यम से सभी प्रतिभागियों को निर्धारित योगाभ्यास क्रम का सामूहिक अभ्यास करवाया गया। योग सत्र में विभिन्न योगासन और प्राणायाम कराए गए, जिससे लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक डूंगर राम गेधर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भवानी सिंह पवार समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज योग दिवस पर उपखंड कार्यालय की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सूरतगढ़ के अंदर योगा अभ्यास का कार्यक्रम है वो किया गया और इस योगाभ्यास के माध्यम से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला और हम लोग इसको रोज़ाना दिनचर्या में डालने का प्रयास करें ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें, प्रसन्नचित रह सकें और अपने आप को सुखी रख सकें। आज योगा दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपखंड सूरतगढ़ में ब्लॉक लेवल का आयोजन किया गया। सभी लोगों ने बहुत उत्साह से इसमें भाग लिया और मेरी अपील है सभी से कि इसको आज का नहीं मान के हुए इसको अपनी दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित करें और कम से कम वीक में 5 दिन योग को अडॉप्ट करें और अपने पूरे परिवार को और पूरे शहर को स्वस्थ रखें। आज का जो आयोजन है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आयोजन होता है। राज्य सरकार की तरफ से हर एक ब्लॉक मुख्यालय पे आयोजन किया गया है। आज सूरतगढ़ में भी इस तरह के योगाभ्यास प्रोटोकॉल का अभ्यास जो है सभी के द्वारा किया गया। योग और आयुर्वेद जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। 12वें योग दिवस पर मैं सभी को योग दिवस की बधाई देता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सर्वप्रथम तो सबको बहुत बहुत बधाई। आज का दिन हमें अपने स्वास्थ्य के लिए याद रखना है और इस योग को एक कार्यक्रम न बनाकर हमें प्रतिदिन इसका उपयोग करना है। अपने और अपने परिवार व अपने भाई बंधुओं को सबको सिखाना है कि अपने स्वास्थ्य के लिए योग ज़रूरी है और इसको पूरे वर्ष हमें लगातार करना है। सभी को आज 21 जून योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों का यहाँ आगमन रहा और सभी को यहाँ शिव प्रकाश जी, अंकित जी और हमारे द्वारा योग की सभी क्रियाएं, आसन और प्राणायाम का भी अभ्यास कराया गया और सभी ने योग दिवस में आज बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व भर में आज बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रमों का आयोजन पूरे जिला स्तर पर व ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है और ग्रामीण स्तर पर भी इस प्रकार के आयोजनों की खबरें आ रही है और आप देख रहे हैं कि लगातार योग से किस प्रकार की साधना कर कर अपने आप को व्यक्ति स्वस्थ रख सकता है और आने वाला समय है वो योग का है और भारत का है। वो किस प्रकार की आने वाली जो नस्लें हैं वो योग कर कर अपने आप को किस प्रकार स्वस्थ रख सकती है और भविष्य में हम अपने आप को इस योग के माध्यम से आने वाली जो मेडिसिन है और इस प्रकार की जो दवाइयां हैं और जिस प्रकार बीमारियों का लगातार प्रचलन देश और दुनिया में बढ़ रहा है, इसके लिए योग पर हमें आना ही होगा। योग दिवस पर जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी भी एक अलग ही ऊर्जा और अनुशासन की साक्षी बनी। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें परिसर में पड़ी तो 1100 से अधिक पुलिस कर्मियों ने सामूहिक योगाभ्यास कर पूरे माहौल को सकारात्मकता से भर दिया। योग सत्र में पुलिस मुख्यालय, राजस्थान पुलिस अकादमी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी के अधिकारियों और प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। विशेषज्ञ योग गुरुओं की देखरेख में विभिन्न आसन, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा रहे। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा की चुनौतियों के बीच योग ही वह साधन है जो जवानों को तनाव मुक्त और अधिक सक्षम बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे आज सभी पुलिस कर्मियों के साथ राजस्थान पुलिस अकादमी के प्रांगण में आज योगा का यहाँ अभ्यास रखा है। स्वास्थ्य के लिए कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी बहुत आवश्यक है और पुलिस का जो काम है वैसे ही बहुत स्ट्रेस से भरा रहता है, तो हमारे लिए, हमारे सभी साथियों के लिए ये आवश्यक है कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें
और योगा उसमें ऐसी चीज़ है जो किसी भी समय किसी भी स्थान पे आसानी से की जा सकती है, जिसके लिए किसी इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसका अगर दिन प्रतिदिन अगर लोग योगाभ्यास करते हैं तो उसके लिए उनको स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और उनके जो कार्य करने में भी उनकी जो क्षमता है वो भी बढ़ोतरी होगी। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का आयोजन जन भागीदारी और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। हजारों लोगों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और पुलिस जवानों ने सामूहिक योग कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। डीग के जलमहल से लेकर खेतड़ी, सूरतगढ़ और जयपुर पुलिस अकादमी तक पूरे प्रदेश में योग का संदेश गूंज उठा। सुजय स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।